Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Rudolph. The question says, a small body starts falling onto the sun from a distance equal to the radius of the Earth's orbit. The initial velocity of the body is equal to 0 in the heliocentric reference frame. Making use of Kepler's laws, find how long the body will be falling. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या कहा गया है कि एक स्मॉल बॉडी गिरना शुरू करती है ऑन टू द सन फ्रॉम अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट. अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है कि वो 0 है. ठीक है. अब हमारे से ये बोला गया है कि केपलर लॉ का यूज करते हुए आपको ये बताना है कि वो सन पे कितने देर बाद पहुंचेगी. ठीक है. तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए ये स्मॉल एम मास का पार्टिकल है जिसको अगर आप कुछ वेलोसिटी इस तरीके से देंगे, है ना, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो इस कैपिटल एम के अराउंड क्या करेगा? एलिप्टिकल मोशन करेगा. अनलेस एंड अनटिल की जो स्पीड इसे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा ना हो कि वो इस कैपिटल एम को क्या कर जाए? एस्केप कर जाए. ठीक है. और इसके अलावा बच्चों हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट से लेकर के स्मॉल एम के बीच की दूरी जो है ना, ये ओवरऑल कितनी कहलाती है? 2a कहलाती है. मतलब कि ट्वाइस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. और इस ओवरऑल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस कहते हैं. क्लियर है ये बात? तो ये हमारा कहलाता है मेजर एक्सिस. ठीक है. तो अब हम लोगों को पता है कि केपलर लॉ के हिसाब से t² अपॉन a³ की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4π² अपॉन gm. ठीक है. अब मान लीजिए बच्चों कि मैं जो ये स्पीड प्रोवाइड कर रहा हूं ये धीरे धीरे मैं क्या करता जा रहा हूं? लेटर से मैं इसे कम करता जा रहा हूं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, स्पीड काफी कम कर देने पे ये कुछ ऐसा नजर भी आ सकता है. ठीक है. अब देखते हैं स्पीड और कम कर देंगे तो क्या होगा. ठीक है. अब देखिए बच्चों, मैंने स्पीड बहुत 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 कम कर दी है. तो आप देखिए कि ये एलिप्स जो है ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही नजर आ रहा है, जिसमें जस्ट लग रहा है कि स्मॉल एम कैपिटल एम के अराउंड जाकर के जस्ट वहां से वापस आ जा रहा है. और ये ऑलमोस्ट कैसा नजर आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन जैसा. तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं स्पीड को अभी भी और कम कर दूं, टेंडिंग टू 0 कर दूं, तो ये जो एलिप्स है वो बेसिकली कैसा दिखने लगेगा? इट विल अपीयर टू बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन ओनली. राइट. तो ये देखिए बच्चों, मैंने एलिप्स ही बनाने की कोशिश करी है पर ये इतना ज्यादा फ्लैट हो गया है ना, कि इसको अब हम लोग देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आ रहा है. क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, हम लोग इसके ऑर्बिट को कैसा कंसिडर कर सकते हैं? एज अ वेरी फ्लैट या फिर डीजेनरेट एलिप्स, जिसकी जो मेजर एक्सिस है वो कितने के बराबर हो जा रही है बच्चों? r के बराबर हो जा रही है. क्लियर है ये बात? तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि r जो है वो मेजर एक्सिस के बराबर है. मतलब कि a की वैल्यू इस बार कितनी आ गई? r/2 आ गई. ठीक है. तो बच्चों हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि यहां पर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं t² अपॉन a³ इज इक्वल टू 4π² अपॉन gm वाला, तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि स्मॉल m का कैपिटल M तक पहुंचने वाला टाइम जो है वो हो जाएगा बच्चों कितना? वो हो जाएगा t/2. क्लियर है बात? तो देखिए बच्चों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो इलेप्टिकल पाथ होता था जो हमने कॉमनली देखा है, उसमें स्मॉल एम जो है कैपिटल एम के अराउंड जाता था इलेप्टिकल पाथ में और वापस आ जाता था. क्लियर है? तो बेसिकली यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जाने और आने दोनों का टाइम मिला करके कैपिटल टी होता था, जिसे हम लोग टाइम पीरियड कहते थे. पर यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस हो गया है, जिसमें ये एलिप्स क्या बन गया है? एक स्ट्रेट लाइन बन गया है. और हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्मॉल एम सिर्फ कैपिटल एम तक जाएगा. क्लियर है? तो ये बेसिकली टाइम पीरियड का क्या कहलाएगा बच्चों? आधा कहलाएगा. ठीक है. तो चलिए बच्चों, अब एक काम करते हैं, a की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं. तो यहां से क्या आ जाएगा? t² इज इक्वल टू 4π² अपॉन gm. और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा a की वैल्यू अगर हम लोग r/2 रख दें तो ये आ जाएगा r/2 की पावर 3. तो देखिए बच्चों, यहां से t कितना आ जाएगा? तो t बराबर आ जाएगा 4π² अपॉन gm मल्टीप्लाइड बाय r³ अपॉन 8, इस पूरे का रूट. लेकिन हमें तो चाहिए t/2.
तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि t/2 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां पर हाफ है तो यहां पर रूट के अंदर 1/4 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि सन के अराउंड अर्थ जो है वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। क्लियर ये बात? तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं हम लोग कि t² बराबर 4π² GM वाले फॉर्मूले को अगर यूज करें हम लोग, तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4π² GM, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a³। अब यहां पर a जो है वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो मेजर एक्सिस है इस बार वो तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ r, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी इस बार r के बराबर, तो यहां पर r³ आ जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चों इस बार हमें टाइम लगने वाला है वो बेसिकली कितना आ रहा है, तो ये आ जा रहा है, आप देखिए कि टाइम पीरियड फॉर अर्थ का स्क्वायर आ रहा है 4π² GM, तो टाइम पीरियड अर्थ के लिए कितना आ जाएगा, तो उसके लिए हमें इसका रूट लेना पड़ेगा। तो ये टर्म आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये देखिए, ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। क्लियर है? जो कि हमें पता है कि कितना होता है, 365 डेज के बराबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो टाइम लगेगा है ना, वो कितना लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय 1/रूट में 32 आ रहा है, 8 × 4 32 हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर t आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अपॉन 4√2, जो कि लगभग आ जाता है 65 डेज के बराबर, ठीक है। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाल लिया कि जो पार्टिकल है उसे सन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 65 डेज लगेंगे, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।